राष्ट्रीय आपके वापस हुई प्रवक्ता में है, उन्होंने आरोप लगाया था कमलनाथ जी पर और एक आरोप लगाया कि कमलनाथ जी की बीजेपी से साठगांठ थी। उस कमलनाथ जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार आए। उस आरोप के बाद आप लोगों ने उनको नोटिस भी दिया, क्या उन्होंने नोटिस का जवाब दिया? और क्या कमलनाथ पर जो आरोप है वो आरोप क्या सही है या गलत? इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ भोपाल के अंदर प्रेस वार्ता के दौरान कि जो भी सबसे पहले नंबर 1 जो भी मिस्टर आलोक शर्मा ने जो बात रखी है उसकी व्यक्तिगत बात रखी है। नंबर 2, क्योंकि वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे तो पार्टी ने उनको नोटिस भी दे दिया है, उनको नोटिस भी मिल चुका है और शीघ्र उनके जो अनुशासन समिति है वो समिति उसके ऊपर निर्णय करेगी। उनका जवाब आया नहीं आया वो एक अनुशासन समिति का मामला है। जवाब उन्होंने नहीं दिया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जवाब देने के बाद भी तो जवाब उनका नहीं माना गया तो फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई ये इसमें स्पष्टता आ गई है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा निराधार है और कांग्रेस पार्टी एक मत एकजुट होकर कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और जो उनमें जितनी उनमें क्षमताएं थी संगठन के साथ मिलकर हमने जीतने का प्रयास किया। लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया सर माथे पर, आलोक शर्मा की पूरा कृत्य अनुशासनहीनता में आया है, उस पर कार्रवाई हो रही। दूसरा सवाल भाई आपके मुरैना और ये भी ज्वाइन कर सकती है, कोई जानकारी है आपके पास? नेताओं के संपर्क करने का बजट के लिए गए तो आप ही का सवाल है, आप ही का उत्तर है। आप पूछ रहे हैं कि वो कह रही थी लेकिन कोई आपको अभी मुरैना लोकसभा की मीटिंग थी, उसमें हमारी महापौर जी उपस्थित थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से मीटिंग में सबके सामने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी मैं कांग्रेस की थी। अब मैं मानता हूं कि इसके बाद कोई सवाल बनता नहीं, पर फिर भी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बीजेपी का काम करने का एक हिस्सा हो गई है। मैं मानता हूं, मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए जब बात आपने सवाल पूछ ही दिया है, ये 56 लोग थे जो पिछले 5 साल में जिलाध्यक्ष, विधायक, मंत्री और अलग अलग पदों पर रहे। सबसे ज्यादा इसमें ग्वालियर चंबल जिला, जो आज एक भी किसी भी पद पे इनने सबने कांग्रेस को धोखा दिया। इनकी गत सबको पता है, एक एक कांग्रेस जन को पता है। मैं अनुरोध करता हूं, अलग अलग जिले की लिस्ट मैंने निकाली। जो विधायक पहले यहाँ थे कांग्रेस में, अब वो कहाँ है? जो मंत्री थे वो कहाँ है? जो जिला अध्यक्ष थे वो कहाँ है? जिन्होंने पार्टी का हमारी साथ छोड़ा, उसमें से किसके पास मलाई गई है और कौन रोड पे हैं, ये पूरा चिट्ठा है। तो मैं मानता हूं कि अब कांग्रेस जनों को ये एहसास है कि जो लोग बरगलाते हैं अल्टीमेटली ऐसा खाली छोड़ देते। तो अब कांग्रेस के लिए भावना नहीं प्रधानमंत्री जी को गलत दिया गया है जो प्रधानमंत्री है। आपका क्या अध्यक्ष जी, बीजेपी कह रही है वो 30 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, आप क्या है? भारतीय जनता पार्टी इस भावना लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती दे रही है और आपके वोट को भी चुनौती दे, देश के वोट को चुनौती दे। अगर इस तरह की उनकी भावना है, मुबारक, पर कांग्रेस पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करेगी, दावे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको उससे अवगत कराएंगे। जो वोट मिला है वो वोट ये कहता है कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। विधानसभा के लोकसभा वार परिणाम ये कहते हैं कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी है। राजनीति में भारतीय समाज के धर्म को आगे रखने सत्ता रही है। क्या तो सवाल क्या है? कि आज के आधार पे आपकी रणनीति क्या है सत्ता पाने? नहीं, हम लोग और जैसा आज की तारीख में राम मंदिर को भाजपा आयोजन में ले रही है, उसका राम मंदिर का मुकाबला किस तरह से करेंगे? हम राम मंदिर का मुकाबला किसी भी मुकाबला नहीं कर
राम राम हमारे हैं, और मनाए। राम सबके हैं और जन जन में है राम, कण कण में है राम। राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट दे। आपके नेता आपकी राजनीति क्या है? धर्म के आधार पे, राम के आधार पे सत्ता है, आपकी राजनीति क्या है? जो राम कांग्रेस ने राम का नौदा, राम अयोध्या का नौदा उठाया था, उसको लेकर नाराज है, तो आपका नेता और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं इससे पहले भी जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सिंधिया जब थे कांग्रेस में तो उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाता था। अब चूंकि कॉलेज चंबा संभाग में कितना नेतृत्व रहेगा, कितने नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस कितने नेतृत्व चुनाव लड़ेगी? अब मैं आप सबने मिलकर जो सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के नाम पर वोट लेना चाहती है, कांग्रेस का इसमें क्या मंतव्य है? पटवारी जी एक सवाल है। मैं आपसे जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की भावनाओं से चलती है। हमारा विश्वास है कि जो जिस धर्म का है उसको पूरी स्वतंत्रता है धार्मिक आधार पर आस्थाओं के साथ अपनी मान्यताओं को पूर्णता दी। जो कांग्रेस पार्टी में हमारे हिंदू परिवार के साथीगण है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, मैं मानता हूं कि वो 100% इस भावना को, राजनीतिक भावना को भारतीय जनता पार्टी की समझते हैं। जहां तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी की रणनीति का, मैं हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि वो रोजगार कहाँ है 2 करोड़, वो महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उसका क्या हुआ इस प्रदेश में करप्शन का 15 लाख